उल्हासनगरातील नामांकित न्यू इरा हायस्कूलच्या व्यवस्थापनाने ऐन कोविड संकट काळात 1-2 नव्हे तर तब्बल 16 शिक्षकांसह 19 कर्मचाऱ्यांना सेवेतून कमी केल्याच्या घटनेने शिक्षण क्षेत्रात खळबळ माजली असून किमान 15-20 वर्षापासून अधिक काळ शैक्षणिक सेवा केलेले शिक्षक हवालदिल झाले आहेत। भाजपाच्या शिक्षक आघाडीने या विरोधात आवाज उठवला आहे। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि न्यू इरा जैसी बहुत ही बड़ी प्रबंध समिति, बहुत ही समृद्ध, हम ये भी नहीं कह सकते कि वो गरीब हैं, बड़ी ही समृद्ध प्रबंध समिति है और 19 कर्मचारियों को निकाल दिया गया है, जिसमें से 16 शिक्षक हैं। 16 शिक्षकों को अचानक बिना कोई कारण बताए, और उनमें से एक शिक्षिका से मैं मिली तो उन्हें 31 वर्ष काम करते हुए हैं। मैंने पूछा कि मिनिमम काम करते हुए वहाँ पे कौन है जिससे इतना कम से कम समय हुआ है काम करते हुए, तो एक शिक्षिका ने उठकर बताया कि मुझे 20 वर्ष हुए हैं। यानी 20 वर्ष और उससे अधिक काम करते हुए शिक्षकों को वहाँ से निकाल दिया गया है। बिना अनुदानित थे सभी। एक व्यक्ति जो क्या कहते हैं नॉन टीचिंग स्टाफ हैं, वो अनुदानित में थे सेकेंडरी में, और उनके रिटायरमेंट को सिर्फ 2 ही वर्ष बचे थे। उनसे प्रेशर डाला गया पहले तो कि प्री मैच्योर रिटायरमेंट ले लो, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लो। जब वो नहीं माने तो उनको भी निकाल दिया गया। तो ये जो अन्याय चल रहा है, अब अफवाहें तो कई हैं, हम अफवाहों पे ना जाएं, पर ये जो अन्याय हुआ शिक्षकों के साथ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे में शिक्षकों को कहीं से मेरा नाम मिला, मैं इस बात से अनभिज्ञ थी, ये मेरा दुर्भाग्य है। सच में मैं इसे अपना दुर्भाग्य मानती हूँ कि मैं अनभिज्ञ कैसे थी। उन शिक्षकों ने जैसे ही मुझसे कांटेक्ट किया तो तुरंत एक्शन में आए। मैंने अपने वरिष्ठों के साथ संपर्क किया, जिसमें हमारे प्रदेश की जो हमारे प्रदेश की जो शिक्षक आघाड़ी की अध्यक्ष हैं श्रीमती कल्पना पांडे जी, फिर महासचिव विकास पाटिल जी, उन्होंने कहा कि अपने लोकल लेवल पे जो अपने जिला के अध्यक्ष इत्यादि हैं उनसे कांटेक्ट कीजिए। मैंने प्रदीप रामचंदानी जी से कांटेक्ट किया, कल सबकी मीटिंग ली। कपिल अड़सुले जी उसमें थे, रुद्रमणि पांडे जी उसमें थे, रवि करोतिया जी उसमें थे, सन्नी पंजाबी जी उसमें थे, और मैंने वहाँ पे बताया कि ऐसा शिक्षकों के साथ अत्याचार हुआ है। उसमें वे सभी शिक्षक भी उपस्थित हुए थे और उन्होंने अपनी राम कहानी बताई। उसके पश्चात उसी समय वहीं से हम लोगों ने शिक्षण अधिकारी को कॉल लगाया कि भाई क्या है, क्या किया आपने। तो उन्होंने कहा कि मुझे भी यही पता है कि इनको निकाल दिया गया है। तो कहा ठीक है, आपने उनके मैनेजमेंट से कोई बातचीत हुई, कोई कन्वर्सेशन हुई? बोला हाँ हुई है, दिखाइए वो पत्र। तो उन्होंने जो पत्र दिखाया वो भी अभी आपको मैं दिखाती हूँ थोड़ी देर में। लेकिन कहीं भी उसमें कोई कारण नहीं बताया गया है कि उनको आखिर निकाला क्यों गया है। बिल्कुल भी अवसर नहीं दिया गया, उन्हें डायरेक्ट लेटर दिया गया। उसमें एक तो एडवोकेट का लेटर है जो मैंने स्टडी किया है, मैंने जो उनके पत्राचार हुआ है उनको लेकर जो मैंने स्टडी किया, उसमें से कुछ 4 टीचर्स ने पहले से केस किया हुआ था 6th पे कमीशन के लिए। 6th पे कमीशन के लिए वो लोग हाई कोर्ट में गए थे, और हाई कोर्ट का भी उनके पास ऑर्डर्स है कि मैनेजमेंट से कहा गया है, प्रबंध समिति से कहा गया है कि आप इनको 6th पे सैलरी दीजिए। और उन्होंने 6th पे तो नहीं दी, कहा हमारे पास पैसे नहीं है। तो हाई कोर्ट ने उनको लिखा है चाहे आपको अपनी प्रॉपर्टी सेल करनी पड़े पर आपको 6th पे देनी पड़ेगी। लेकिन ये लोग हाई कोर्ट का ऑर्डर तक नहीं मानते। मुझे आश्चर्य वहां होता है कि शिक्षा के केंद्र चला रहे हैं, सेवा सदन समिति, प्रबंध समिति, जिनमें इनके 3-4 कॉलेजेस हैं, 5-6 स्कूल्स हैं, और आप शहर को शिक्षित कर रहे हैं एक तरफ, और एक तरफ ऐसा कि आप कानून को ही नहीं मानते हो। जब आप कानून को ही नहीं मानते हो, आप तो हाई कोर्ट से ऊपर हो गए हो। आप हाई कोर्ट के नियमों का पालन नहीं करते हो, शिक्षकों को सैलरी नहीं देते हो, उन्होंने जो आदेश दिया उसका आप पालन नहीं कर रहे हो। मैंने कॉल किया वहाँ के मैनेजमेंट के जो अध्यक्ष हैं श्री संजय जी डाबरा, तो उन्होंने मेरा कॉल भी रिसीव नहीं किया है। अब उनके मन में क्या है समझ में नहीं आ रहा है। सिर्फ चिट्ठियाँ दे दी और उनका जो ग्रेचुइटी फंड था वो उनके अकाउंट में डाल दिया और कह दिया हरिओम। ये कहाँ तक उचित है कि आपका जब मन चाहा तलवार उठाई और चला दी? ये क्या है? क्या व्यापारी हैं कि शिक्षण संस्थान चला रहे हैं? व्यापारी भी ग्राहकों के साथ ऐसा नहीं करता है, व्यापारी भी अपने कर्मचारियों के साथ ऐसा नहीं करता है। जो भी स्थिति है वो सामने रखनी चाहिए। नगर की प्रतिष्ठित आपकी एजुकेशन संस्थान है, आपका शिक्षण संस्थान है, ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? ये कोई जिम्मेदारी का काम किया है आपने?
इतने गैर जिम्मेदार आप कैसे हो सकते? ये पूरी तरह से अमानवीय और अनैतिक है, ऐसा मेरी सोच है। संबंधित शिक्षकांनी उल्हासनगर महानगरपालिकेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाकडे दाद मागितल्यानंतर शिक्षण प्रशासन अधिकारी BM मोहिते यांनी शिक्षण संस्थेला पत्र लिहून निर्णयावर पुनर्विचार करण्यास बजावलं आहे। दरम्यान संस्था सचिव संजय डाबरा यांनी मात्र मीडिया भारत न्यूजशी बोलताना कोणालाही सेवेतून काढलं नसल्याचा आश्चर्यकारक दावा केला आहे। कोविड काळ लोटल्यावर शाळा नियमित सुरू झाल्यावर उपस्थिती व पटसंख्या बघून शिक्षकांना सामावून घेतलं जाईल असं डाबरा यांनी सांगितलं आहे।